गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग पढ़ेंगे और चैप्टर 3 का कुछ टॉपिक, जो कि अभी हम लोग को आगे इस चैप्टर को बढ़ाना है। तो इस कुछ टॉपिक्स को हम लोग लेकर के बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं पिछले टॉपिक्स, पिछले वीडियो की एक टॉपिक्स के बारे में, जो कि था द प्रॉब्लम्स। द प्रॉब्लम्स में हम लोगों ने देखा कि कैसे कंपनी के जो फिक्स सेटलमेंट्स के जो प्लान थे वो कैसे फेल होते हुए नज़र आ रहे थे। देखा कि हम लोगों ने कि जमींदार जो थे वो अब इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, जो भी फर्टिलाइजेशन पे, मतलब कि खेती में वो लोग किसी भी तरह का इन्वेस्ट नहीं करना चाहते थे, क्योंकि वो लोग नाखुश थे कंपनी से। वो लोग कंपनी से नाखुश इसलिए थे ताकि वो कोई भी अगर छोटी मोटी भी गलतियां करते थे तो उनसे उनकी जमींदारी छीन ली जाती थी, या फिर उनको अलग अलग तरह के कुछ सजाएं दी जाती थी, जिनसे मतलब कि उनका जमींदारी पे बहुत ज़्यादा असर पड़ता था। ठीक है, कहने का मतलब ये था कि जमींदार लोग का उस समय एक अहम भूमिका होता था समाज में। वो लोग अपने आप को एक हाईली प्रोफाइल के रूप में देखते थे, अपने एक बड़े व्यक्ति के रूप में देखते थे। तो इसलिए अगर इस तरह का अगर उन लोगों के सामने अगर किया जाता था कि उनका जमींदारी छीन लिया जाता था, या फिर किसी छोटी छोटी बातों के लिए उनको दोषी बना करके सजा दी जाती थी, तो उन लोगों को लगता था कि मतलब कि ये हमारे ऊपर मानहानि है, मतलब तो इसके लिए हम लोग इसका विरोध करेंगे टाइप का। तो वो लोग विरोध तो करते नहीं थे, लेकिन क्या करते थे कि वो लोग चाहते थे कि अंदरूनी ही अंग्रेजों को घाटा पहुंचाया जाए, उनको मतलब नुकसान पहुंचाया जाए। इसलिए क्या करते थे, वो लोग खेती में इन्वेस्ट नहीं करते थे, और ना ही इन्वेस्ट करने के बाद क्या होता था कि अंग्रेज को जो फिक्स सेटलमेंट्स का जो था उसका जितना भी इन लोगों का फायदा होता था, वो लोग फायदा अपने पास रख लेते थे, और सिर्फ अंग्रेजों को कुछ रुपया ही दे करके उनसे अपना छुटकारा पा लेते थे। ठीक है, इसमें हम लोग देखते हैं क्या कि जितने भी किसान होते हैं, सभी किसान के पास मतलब किसी किसान के पास अगर छोटा जमीन हो तो भी, या फिर जिस किसान के पास अगर कहीं बड़ा जमीन हो तो भी, दोनों के पास क्या था कि दोनों के लिए ही एक रूल लगाया गया था कि सभी लोग को एक ही जैसा रेवेन्यू देना है, एक ही जैसा टैक्स पे करना है। ठीक है, इसलिए बहुत सारे किसानों को मतलब दिक्कत भी होने लगा इन सारी चीज़ों को देख करके। बहुत सारे लोग जो हैं वो दूसरे किसी से पैसा लेते थे, और उसके बाद वो लोग अपना रिवेन्यू या फिर जो टैक्स होता था वो पे कर पाते थे। जैसा कि हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे किसान जो हैं वो उस समय के मनी लेंडर से कुछ पैसा लेकर के देते थे। ठीक है, जिसमें मनी लेंडर क्या करते थे, उनसे घर के कोई गहने, ज्वेलरी जो होते थे वो रख लेते थे सबूत के तौर पे, या फिर मतलब उनकी ज़मीन रख लेते थे, या फिर उनका घर रख लेते थे। मतलब इस तरीके से कुछ ना कुछ गिरवी रख करके ही वो उन लोगों को पैसा देते थे, और वो पैसा किसान क्या करते थे कि कंपनी को पे करते थे। तो हम लोग देख रहे हैं कि एक बहुत बड़ा मुश्किल से कंपनी, गांव वाले जो थे वो गुजर रहे थे। ठीक है, इसी क्रम में हम लोग देखते हैं तो ये जो उनका फिक्स पर परमानेंट सेटलमेंट का जो अभी सिस्टम था वो क्या हुआ, यहाँ पे फेल होता हुआ नजर आ रहा था। तो हम लोग इसी क्रम में हम लोग आज का टॉपिक शुरू करते हैं और देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। तो आज का टॉपिक है ए न्यू सिस्टम इज डिवाइस्ड। मतलब कि अब जब परमानेंट सेटलमेंट जो भी है वो भी फेल होने लगा, तो इन लोगों ने देखा कि हमें क्या चाहिए कि एक नया सेटलमेंट्स को हम लोग को लाना चाहिए। ठीक है, 19वीं शताब्दी में जब देखेंगे कि कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान होने लगा अब, कि मतलब वो लोग जो चाहते थे कि अब हमारा जितना भी एक्सपेंसेज हो तो वो सारा हम लोग यहीं से कलेक्ट कर लें, और उससे थोड़ा सा हमको प्रॉफिट भी मिले। ठीक है, एक्सपेंस के साथ उन लोगों को प्रॉफिट भी मिले। तो क्या हुआ कि इस जो फिक्स सेटलमेंट से इनको तो सिर्फ और सिर्फ मतलब एक्सपेंस जो था वो मिल जा रहा था। ठीक है, अब दिन प्रतिदिन इनका एक्सपेंस बढ़ते गया, तो उसमें इन लोगों को दिक्कतें आने लगी। क्या हुआ कि इनका जो मतलब एक्सपेंस बढ़ता गया तो इसमें प्रॉब्लम्स आने लगा। तो ये लोगों ने सोचा कि फिक्स सेटलमेंट्स को हम लोगों क्यों नहीं इसको हटा दिया जाए। तो फिक्स सेटलमेंट्स को हटा करके इन्होंने एक नई नीति अपनाई, जिस नई नीति में क्या था कि कुछ लोगों को, कुछ गांव के कुछ लोगों को, मतलब जो उस समय जमींदार होते थे, तो जमींदार को अब यहाँ से जमींदारी हटा दिया गया। ठीक है, अब ये रिवेन्यू कलेक्ट करने के लिए जमींदारों को ये जिम्मा हटा दिया गया। अब नए लोगों को, जो भी गांव के जो मुखिया होते थे, जो हेडमैन होते थे गांव को, एक हेडमैन नियुक्त किया गया, और हेडमैन को बताया गया कि अब आप टैक्स कलेक्ट करके देंगे। ठीक है, तो उस समय के एक गवर्नर जनरल हुए जो हॉल्ट मैगजीन थे। हॉल्ट मैगजीन ने क्या किया कि मतलब उनके अंदर जितने भी कलेक्टर्स थे, ठीक है, उन सारे कलेक्टर्स को बुलाया और कलेक्टर से कहा कि आप सारे गांव में जाकर के
ये सर्वे कीजिए कि किस व्यक्ति के पास कितना जमीन है, ठीक है। अब उसी के हिसाब से क्या होगा कि टैक्स लगाया जाएगा। मान लीजिए कि अगर किसी व्यक्ति के पास बहुत ज़्यादा जमीन है तो उसी के हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ेगा, ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा। और किसी व्यक्ति के पास अगर कम जमीन है तो अब उसी के हिसाब से उसको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब एक नियम इस तरीके से चला कि जैसा मतलब कि खेती होगा वैसा मतलब अब टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं कलेक्टर्स जो हैं वो विलेज गांव से गांव जाकर के क्या करते हैं कि जमीन का मापदंड लाते हैं और बताते हैं उनको कि कितना जमीन है और कितना उन लोग पे टैक्स लगाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए विलेज में क्या होता है, जबकि विलेज के कुछ लोगों को क्या किया जाता है कि हेडमैन बना दिया जाता है ताकि वो लोग अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर सकें और टैक्स कलेक्ट करके एज अ गिफ्ट उनको कंपनी को दे सकें, ठीक है। तो देखिए गांव के सारे लोग क्या करते थे कि टैक्स कलेक्ट करते थे और टैक्स कलेक्ट करने के बाद वो एक व्यक्ति को जाकर के दे देते थे जो व्यक्ति महल में रहता था। मतलब गांव में ही एक महल बनाया जाता था, एक घर बनाया जाता था जिसको महल कहा जाता था, जिसमें टैक्सेज रखे जाते थे। और एंड में क्या होता था कि वो सारा टैक्स जो है वो गांव के जो भी लैंडलॉर्ड, गांव के जो भी मतलब हेडमैन होते थे वो ले जाकर कंपनी को एज ए गिफ्ट दे देते थे, ठीक है। अब देखिए इसी सिस्टम्स को क्या कहा जाने लगा, इसी सिस्टम को महलवारी सिस्टम कहा जाने लगा कि मतलब महल के द्वारा जो गिफ्ट आ रहा है उसको महलवारी सिस्टम कहा जाने लगा। और महलवारी सिस्टम में क्या था, गांव के जितने भी हेडमैन थे वो सभी लोगों से क्या करते थे, टैक्स वसूलते थे। और टैक्स कैसे वसूलते थे, जिसके पास जितना ज़मीन होता था उस हिसाब से वो लोग अपना टैक्स वसूलते थे। और टैक्स वसूलने के बाद वो लोग महल में रखते थे और महल में से उन लोग ले जाकर के एज ए गिफ्ट दे देते थे अंग्रेजों को, ठीक है। तो इसी सिस्टम को क्या कहा जाने लगा, महलवारी सिस्टम कहा जाने लगा। अब देखते हैं कि महल क्या होता है, कि यह गांव का एक जगह है जहां गांव के लोग रेवेन्यू कलेक्ट करके रखते थे, ठीक है। अभी हमने बताया था कि यह गांव का एक ऐसा जगह है जहां पे गांव के लोग रेवेन्यू कलेक्ट करके रखते थे और उसके बाद अंग्रेजों को देते थे एज अ गिफ्ट, ठीक है। अब देखिए अब हम लोग अगला टॉपिक पढ़ेंगे द मुनरो सिस्टम, ठीक है। अब देखिए जब मुनरो सिस्टम पढ़ने के लिए मुनरो कौन थे, सबसे पहले हम लोग देख लेंगे कि जो मुनरो सिस्टम था वो एक गवर्नर जनरल के नाम पे ही लाया गया था, जो कि थॉमस मुनरो उस समय के गवर्नर जनरल रहे थे। उन्होंने ये सिस्टम लॉन्च किया था और उन्हीं के नाम पे इस सिस्टम का नाम रखा गया द मुनरो सिस्टम, ठीक है। अब देखिए इसमें पढ़ा गया है कि रियोट्स एंड रियोट्स वारी के बारे में पढ़ा गया है, रियोट वार एंड रियोट वारिस के बारे में पढ़ा गया है। रियोट्स वैसे लोगों को कहा जाता था कि जो लोग मतलब कि जो लोग खेती करते थे, ठीक है, और खेती पे ही फुली डिपेंडेंट रहते थे, वैसे लोगों को रियोट्स कहा जाता था, ठीक है। अब देखा गया कि इन्होंने एक पॉलिसी लॉन्च की थी, मतलब इन्होंने ही यही वो पॉलिसी लॉन्च किए थे कि अब देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज होंगे कि हमने पहले ही कहा था कि एक व्यक्ति ने पॉलिसी लॉन्च की थी कि अब टैक्सेस को मतलब क्या किया जाएगा, ग्रो किया जाएगा और जिसके पास जमीन होगा उसी के हिसाब से टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो मुनरो सिस्टम में जो मुनरो हैं वो भी सेम टैक्स को बढ़ावा देते हैं। तो इन्होंने भी एक समय पे क्या किया होता था कि एक थे अलेक्जेंडर रेड थे। उन्होंने टीपू सुल्तान के समय टीपू सुल्तान से युद्ध करके टीपू सुल्तान को हरा करके क्या किया था कि उनके कुछ गांवों को कब्जा कर लिया था और वहां पे क्या किया था कि रियोट वारी लगा दिया था, ठीक है। रियोट वारी लगाने का मतलब क्या था कि वहां के किसानों को उन्होंने बोला था कि आप जो भी खेती करेंगे, जो भी आप फसल उगाएंगे, उस पर कुछ ना कुछ हमको टैक्स देना पड़ेगा, ठीक है। इसी क्रम में उन लोग क्या हुआ कि रियोट वारी सिस्टम का लगा दिया था। अब मुनरो ने देखा कि सारे गांव में या तो मतलब सारे दिशाओं में, जितने दिशाओं में ये लोग राज्य करते थे, सारी दिशाओं में या तो हेडमैन है, या तो कलेक्टर है, या तो जमींदार है रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। लेकिन साउथ में उधर कोई नहीं है। तो साउथ में इन्होंने क्या किया कि वहाँ पे मतलब जमींदार नियुक्त किया और जमींदार नियुक्त करने के बाद क्या किया कि वहाँ पे भी सेम सिस्टम लगाए कि वहाँ भी जितने भी लोगों के पास जितना जमीन होगा उसी के हिसाब से सभी लोग क्या करेंगे, टैक्स देंगे, ठीक है। अब देखेंगे इसमें कि ये भी जो क्या था, ये भी प्लान जो है वो मतलब फेल होता हुआ नजर आ रहा था। इनसे भी क्या होता था कि उनका जो जितना भी एक्सपेंस था और जितने भी उनको फायदे चाहिए थे कंपनी को, ये पूरा नहीं होते हुए दिख रहा था। तो आगे अगला टॉपिक हम लोग देखेंगे ऑल वाज नॉट वेल, ठीक है। जितने भी इनके दिन प्रतिदिन इस टॉपिक में बताया गया कि इनके दिन प्रतिदिन जितनी भी इच्छाएं बढ़ती जा रही थी, एक्सपेंसेज को लेकर के, टैक्स को लेकर के, रिवेन्यू को लेकर के, ठीक है, वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी और तो पूरा भी ये नहीं हो पा रहे थे। तो पूरा नहीं होने के पीछे ये एक रीजन था
कि ये जो मतलब कुछ ना कुछ हेडमेन्स जो होते थे या फिर जो ज़मींदार होते थे या फिर जो कलेक्टर्स होते थे, वो अच्छे तरह से मतलब बहुत सारी चीज़ों को छुपाते थे कि इतने इसके पास इतना ज़मीन ही है। मतलब किसी किसान ने अगर उनके रिश्तेदार हुए तो ये अब क्या कहते थे कि इस लोगों के पास कम ही ज़मीन है, ठीक है। मतलब उनके पास ज़्यादा ज़मीन होते हुए भी उनको पेपर्स में लिखवाया जाता था कि कम ही ज़मीन है और उनसे लिया जाता था। तो इससे क्या होता था कि अंग्रेज़ों को नुकसान होने लगा। और ये जो परमानेंट सेटलमेंट्स का पॉलिसी था और उसके बाद जो ये पॉलिसी थी कि मुनरो पॉलिसी थी, ये सारी पॉलिसी फेल होते हुए नज़र आ रही थी। और इसी क्रम में हम लोग देखेंगे कि ये इस पॉलिसी के बाद कंपनी ने क्या किया और मतलब कि अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अपने एक्सपेंसेस को सुधारने के लिए या फिर अपने और ज़्यादा प्रॉफिट्स में आने के लिए इन्होंने क्या किया, ठीक है। तो यहाँ से इसी चैप्टर में हम लोग दूसरे मतलब टर्म्स में जाएंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह से टोटली कंपनी ने अपने रूल्स को चेंज कर दिया अपने एक्सपेंस के लिए, अपने रेवेन्यू के लिए और क्या क्या किया, ठीक है। तब तक के लिए सुनने के लिए धन्यवाद। और एक चीज़, सभी लोग जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, उस वीडियो में आप इस वीडियो के नीचे अपना कमेंट सेक्शन में अपना नाम लिखेंगे ज़रूर, ताकि हमको ये पता चल सके कि किस किस लोगों ने ये वीडियो देखी है। हमको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन कौन से लोग जो हैं वो नहीं देख रहे हैं और मतलब कि उनको क्लास नहीं करना है, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं कि वो क्लास में अटेंडेंस बनवाते हैं और सिर्फ प्रेजेंट होते हैं सिर्फ इसलिए कि और वो मोबाइल लेकर के दिन प्रतिदिन वो उनको मोबाइल मिले और दिन भर वो लोग मोबाइल से गेम खेलते रहें, ठीक है। तो इसके लिए सभी लोग अपना एंड में अपना नाम लिखेंगे ज़रूर कि सर हमने देख लिया है, और अपना उसके अंदर अपना नाम लिखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय। हम लोग मिलेंगे और दूसरे टर्म में दूसरे टॉपिक्स के अनुसार। अगर इसमें कुछ भी आप लोग को समझ में नहीं आया होगा तो आप ज़रूर उसको नोट्स के तौर पे, डाउट्स के तौर पे लिख कर रख लेंगे और पूछ लेंगे। ओके, सी यू।